नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के गांव बीजोपुर में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो लंबे समय से शारीरिक परेशानी और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। परिवार के मुखिया सुभाष जी, उम्र 40 वर्ष, बचपन से ही दिव्यांग है। पिछले 2 महीनों से कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा, जिसके कारण उनका रोजगार भी छूट गया है। उनकी पत्नी रेणु जी, उम्र 39 वर्ष, भी बचपन से दिव्यांग है। परिवार में 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी शिल्पा 16 वर्ष की है और 10वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि आरती और रीतिका अभी छोटी हैं। माता पिता दोनों की शारीरिक परेशानियों के कारण परिवार का गुजारा चलाना बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के माध्यम से परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और आगे बढ़ने का सहारा मिला। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एसए न्यूज़ चैनल में। और आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम जिस जगह पर आई है, उस जगह पर पहले से ही 2 परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहले से ही सहायता पहुंच रही है। आज एक और परिवार उसी गिनती में शामिल हो गया है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, इस समय गांव बीजोपुर के अंदर हम मौजूद हैं और उस परिवार के घर के आगे अब हम पहुंच चुके हैं, जिस परिवार तक आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो मदद पहुंचनी थी। आइए आपको पूरी जानकारी दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस घर से जहां पर ये परिवार रह रहा है। इस परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन हैं, उनके क्या विचार हैं, उस पर अभी कुछ ही देर में आएंगे। लेकिन उससे पहले जब हम इस घर में घुसते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये पूरा का पूरा जो घर है ये 2 भाइयों के हिस्से में है, जिसमें से आज जिनको मदद मिल रही है उनका हिस्सा इस तरफ आता है, जिसके अंदर 2 कमरे हैं। तो सबसे पहले उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला कमरा ये आता है। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आए। और जो अभी फिलहाल के समय के हालात हैं यहाँ पर, वो एक बेड है जो कि एक सिंगल बेड है, एक चारपाई हमें देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर आप इस तरफ देखेंगे तो ये एक खराब फ्रिज है जो कि हमें देखने के लिए मिल रहा है। बिस्तर है, टीवी भी लगाया हुआ है परिवार के कमरे में, और एक पंखा भी है। और जो कहीं ना कहीं गाटर पट्टी की जो है वो चिनाई वाली छत है, जो अभी हमें संभवतः ठीक नजर आ रही है। अभी दूसरे कमरे में हम चलते हैं तो वहां के भी आपको हालात जो है एक बार रूबरू करवाते हैं। जो बाहर की दीवार है, अगर आप देखोगे तो वो लगभग गल चुकी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बाहर से प्लास्टर जो है वो टूट चुका है, और ये यहाँ पे दीवारें, चौखट जो है वो अलग हुई पड़ी है, बिल्कुल आप देखेंगे। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा नजदीक से दिखाएं। ये पूरा अलग हुआ पड़ा है। और जो गेट है इनका, गेट का जो नीचे का हिस्सा है वो भी गल के लगभग डैमेज हो चुका है। और इस तरफ हम आगे देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ स्टोरेज रूम की तरह ये कमरा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कोई भी हमें सोने की व्यवस्था नहीं दिख रही है, चाहे वो बड़ा सा स्टोरेज हो अनाज के लिए या फिर जो भी छोटे मोटे सामान है यहाँ पर वो परिवार रखता है। और एक ये फ्रिज की व्यवस्था भी देखने के लिए हमको नजर में आ रही है। चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं, क्या हालात थे जो आज अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके घर पे दस्तक दी है।
तो दर्शकों, ये वो परिवार है जिनके मुखिया जी हमारे साथ अभी फिलहाल मौजूद हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है। सुभाष नाम है जी। तो सुभाष जी, आपके घर में कितने लोग हैं अभी? अभी 6 सदस्य हैं टोटल 6 लोग हैं। जी। तो कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं आपके? 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा, कितने कितने साल के? बड़ी लड़की 17 साल की है, अच्छा, उससे छोटी 7 साल की है, उससे छोटी है 4 साल की। फिर लड़का है ये एक लड़का है। 1.5 साल का। 3 लड़कियां, 1 लड़का, और सबसे छोटा लड़का है आपका। जी। तो अभी फिलहाल के समय में सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं? जी, बड़ी लड़की जाती, छोटी वाली लड़की जाती है। कौन कौन सी क्लास में है? एक 10th में है जी। और एक दूसरी क्लास में है। अच्छा, अभी ये बच्चे जाते नहीं है। अभी नहीं जाते क्योंकि छोटे हैं। तो जैसे एक चीज बताइए कि अभी इस समय पर परिवार की क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है, क्योंकि मेरे पैरों में दिक्कत हो गई और विकलांग भी है पहले से ही। क्या ये पैर- दिक्कत है आपके पैरों में? ये पैरालाइज है पहले से ही, पैर पोलियो का। ये यहाँ पर क्या हो रखा है आपके? ये सूजन हो रहा है, तो अभी जो जैसे दिक्कत आई थी ना उसमें, जी। ये पैरालाइज पहले से ये जन्म थी। अच्छा, पैर जो पैर आपको खराब है। पैरालिसिस की बीमारी जन्मजात है? पोलियो है इसमें। अच्छा, अभी फिर और अलग से क्या परेशानी है? अलग से परेशानी हो गई कि बांडी, ये घुटने, ये सब जकड़ गए। अच्छा, तो आप चल नहीं पाते अच्छे से? नहीं, अच्छे से तो नहीं चल पाता, इससे चलता हूँ, ये रखा है। अच्छा, हम्म। तो शुरुआत से बचपन से ही नहीं चल पाते थे या फिर बाद में नहीं, जाके? अभी 3 महीने पहले ही जब से दिक्कत हुई, जकड़ गए पूरे हाथ पैर ही जकड़ गए थे नीचे से। पर बचपन से मैं हाथ पे, पैर पे हाथ रख के चलता हूँ। अच्छा, अभी इसका सहारा जो है आपको 3 महीने पहले से लेना शुरू हुआ है। जी। तो 3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो उस समय का आपका जो है खर्चा कैसे चलता था? कैसे बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे आप? पालन पोषण कुछ घरों में काम करता था, थोड़ा बहुत जितना भी बनता था, 150-200 रुपये जो बनते थे उनसे खर्चा चल रहा था। बट अब मैं कहीं जा नहीं रहा 3 महीने से, तो खर्चे में दिक्कत आ रही है। और ये मकान बने हुए सब बारिश में सब टपकते हैं। अच्छा, जो आपका घर बना था आपने देखा अभी? हाँ, पिताजी ने बनवाया था, मैंने तो कोई बना दी। बाकी अभी ये बारिश होती है तो पूरे घर में पानी होता है। बारिश होती तो पानी होता पूरे घर में। हम्म। और ये हम देख पा रहे हैं जो आपकी वाइफ हैं उनके भी कुछ परेशानी है, उसके हाँ, बारे में ये बताएंगे थोड़ा? वो भी विकलांग है, 75%। 75%। जी, ये विकलांग है, जन्मति पोलियो है इसके पैरों में। एक बार दर्शकों दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। उनको भी जो है, इनकी वाइफ, क्या नाम है सर उनका? रेनू। रेनू। दर्शकों, जो रेनू जी हैं, सुभाष जी की वाइफ, उनको भी कहीं ना कहीं जन्मजात विकलांग है वो भी, और 75%, 75% वो भी विकलांग है। उनसे भी बातचीत करेंगे अभी हम। सर, आप बता रहे हैं कि 3 महीने से आपको ज्यादा परेशानी बढ़ गई है, जिसके चलते जो है आपका खर्चा भी नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं परिवार को बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। दिक्कत झेलनी पड़ी है। तो अभी इस समय पर आप खर्चा कैसे चलाते हैं? नहीं, खर्चा कहाँ चल रहा है, भाई से लेता हूँ, पड़ोसियों से लेता हूँ। यही किसी ने आटा दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, वो वैसे ही खर्चा, बच्चों को पालन पोषण हो रहा था। और अभी हमें जब जो आगे जी, से अब जब आगे से दिक्कत आनी शुरू हुई तो मेरे भतीजे ने बताया, फार्म भर दे, दिक्कत नहीं आई किसी से, कहाँ तक मांग। अच्छा, आपके भतीजे के द्वारा आपको मालूम चला इस मुहिम के बारे में? जी। क्या बताया था उन्होंने? कि फार्म भर दो, मैंने भी फार्म भरा था, हमारा नरेश भतीजा है, अच्छा, उसने भी फार्म भरा था, तो मैंने भी व्हाट्सएप कराई उससे, तो मुझे ये सहायता मिली। अब जीवन मेरे को कोई खर्च चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो गया कैसे। अच्छा। तो जैसे आपको जानकारी मिली थी, उन्होंने इस मुहिम के बारे में बताया होगा, तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा आपके घर पे? नहीं, उम्मीद तो था मेरे को, क्योंकि मैं भगवान से रिक्वेस्ट लगा के बैठा था कि जी। मेरा ये काम हो जाए तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अच्छा, जैसे आप जो हैं विकलांग हैं, जो रेनू जी हैं वो भी विकलांग है, बच्चों में भी इसी तरह की कोई समस्या है क्या? नहीं, बच्चों में नहीं है कोई। बच्चे पूरे ठीक है? बच्चे पूरे ठीक है। चलिए, तो दर्शकों, अभी ये कुछ आपने सुभाष जी के विचार सुने, जहां पर हमने ये पाया कि जो बच्चे हैं उसमें उनमें किसी भी तरह की कोई विकलांगता के लक्षण नहीं है, हालांकि ये जन्मजात पैर से परेशान है, और जो इनकी वाइफ हैं वो भी जो है जन्मजात पैर से परेशान है, वो भी कहीं ना कहीं आप सर बता रहे हैं कि 75% जो है वो उनके अंदर भी विकलांगता है।
एक बार आइए उनसे भी उनके विचार जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे सर ने बताया अभी आप 75% जो है वो विकलांग है, विकलांग है जी। बचपन से ही है ये सब? हाँ जी, बचपन से ही है। तो अभी जैसे इनकी हालत ठीक थी लगभग 3-4 महीने पहले। हाँ जी, ये ज्यादा ही एक संग टूटे हैं जी, ये शुरू से ही हैं जी ऐसे, पर थोड़ा बहुत कर लें हो जाता हो, ये अब तो कतई बिल्कुल ना हो गए इन पे, बिल्कुल नहीं हो पाता अब कुछ। नहीं कुछ भी नहीं हो तो बालकन को अब यूं है कहाँ से खर्च चला में, अब यूं छोरी शानी हो रही है, अब ये बालक भी ना छोड़े जहाँ किसी को भी। अब भी मैं 1.5 महीना में काम से आई हूँ। आप गाँव जा आज रखे थे? गाँव जी यो घनी हालत खराब होगी, गाँव चली गई जी मैं, तो फिर खर्चा भी कैसे चलता हो जी। अभी हमारे भैया ले गए, वो अब भैया ना चक मुँह छोड़ के गए हैं यहाँ जी, देख कई दिन हो गए जब भाई। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप गांव जा रखे थे, उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं, तो जो घर का खर्चा है या फिर जो घर की हालत है उसे संभालने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ जी, कोई दिक्कतें यूं आती हैं, कोई खर्चा इर्द ही ले लेते हैं, यूं बन जाता हो, और ना तो अपने यूं ही सो जाते हैं। कभी मतलब ऐसा दिन भी आता होगा कि किसी दिन भोजन ना मिलता हो? हाँ जी, अब कई बार होगी जी यो तो जी, चुप लोट जावा अब का करें, तो अभी कोई यूं कोई सुना में काई भी है, आदमी की तो इज्जत है, कोई यूं कोई में करते रोले, कई दिन सो गए भूखे जी। अब ये भाई साहब आए बाद में यूं ही सोए जी हम। तो भगवान को भी जैसे इतनी मुसीबत होती है, तो कभी आपके मन में ऐसी जो है सोच आई हो कि भाई भगवान मदद कर दें, ऐसा कुछ? हाँ जी, बुतेरो मदद आए जी, यो भगवान हम हमारा कुछ दे हो, कोई ये करो। लोग कहते हैं कि भाई हाँ जो जी। भगवान मदद करता है। हाँ, यो भगवान दुनिया भर को मदद कर सबको, हाँ जी। जो सबको ये हमारे यही हमारे करवाए हो जी हमने यो। तो ये जो है इस मुहिम के बारे में आपको कैसे मालूम चला? हम जी ये भतीजा हमारे जी उन पे पता पड़ी जी इन्हें। अच्छा। हाँ, वह भतीजे ने करवाया हमारे ये काम, ये ज्यादा तो हालत खराब हाँ होगी जी, हाँ जब, जी। ना तो फिर उन्हें नरेश है ये वाने भिजवाया हो। तो सर्वे करने के लिए आपके घर पे आए थे? हाँ जी, सर्वे आए जी करने। तो कोई कागज वगैरह भी लिया था आपसे? हाँ, कागज लिया जी। राशन कार्ड वगैरह ये सब कुछ चेक किए थे, अच्छा। वो भी कटे हुए हैं। हाँ, कटे हुए हैं मतलब राशन सर्टिफिकेट कार्ड भी। हमारा बना हुआ है, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है। क्या बोला जी? जैसे कि राशन कार्ड चेक किया, फैमिली आईडी चेक किया, और बट हमारे हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो भी चेक किए थे, अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है। सीएससी सेंटर वाले जो बोलते हैं भाई 10,000 15,000 रुपए दो, हम आपकी पेंशन बांध देते अच्छा, हैं। जो विकलांगता का पेंशन होता है, हाँ जी, वो भी पैसा नहीं मांगते मिलता तो है। हैं। आपका भी नहीं बना हुआ और नहीं। आपकी मिसेस का भी नहीं बना हुआ? नहीं, पेंशन नहीं बना हुआ है। तो उसके पीछे कारण पता करा आपने? कारण क्या है, ये है जी फैमिली आईडी में ये लड़की है जो बड़ी वाली, ये सरकारी सर्वेंट दिखा रखी है उसमें। अच्छा, बदल है नहीं ये लेकिन। स्टूडेंट है नहीं है और ना सर्वेंट दिखा रखी है उसमें, तो इसके ओके। चलते उसमें दिक्कत आ रही है। फैमिली आईडी अभी तक उसकी इनकम कम नहीं हो पाई। अभी 10,000 20,000 मांगे, अब ये हमारे 15,000 घर रुपए का मांगे खर्चा थे ना चलो पेंशन जी, बांधने कहाँ के से लिए। देंगे? 15,000 होंगे तभी तो पेंशन बनवाएंगे। अच्छा, वो ऊपर से पैसे मांगे होंगे, हाँ। एक तरीके से घूस मांगी होगी। हाँ हाँ, तो वहाँ से 15,000 रुपए मांगे थे आपसे उसको सही जी। कराने के लिए। यहाँ पर तो इसमें 15,000 15,000 दो, लाले पड़ रहे पेंशन हैं बन आप। जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। अच्छा, मतलब राशन आप कार्ड के लिए हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन पेंशन की गारंटी पेंशन दे आ सकते हैं। जाएगी आपकी वो। लेकिन हमारे पास 15,000 है नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। चलिए, तो दर्शकों आइए वीडियो के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निर्धारित करी गई ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, इनके क्या विचार हैं, कैसे इनको इस परिवार के बारे में मालूम चलता है और कैसे आज ये कहानी आज इस मदद तक पहुंचती है। दर्शकों, हमारे साथ में यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं। नमस्कार सर। साहब जी, सर, क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में और कैसे आपको मालूम चलता है और आज यहाँ ये दिन होता है कि आज इस परिवार तक ये मदद मुहैया करवाई जाती है? हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम जो विश्व स्तर लेवल पे चलाई हुई है, उसी के तहत जो भी लाचार परिवार है या कोई परिवार में कमाने वाला मुखिया नहीं है या परिवार का मुखिया एक किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, तो जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है, उसी में जो एक अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ही इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना लगाई गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार
इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक राशन सामग्री परिवार के लिए भेजी है हुई आज। देखो अभी यहाँ जो सेवादार हैं वो आपको देखेंगे कि जो सर क्या क्या राहत सामग्री आई है। साहिब जी सतगुरुदेव जी की दया से इनके पास राशन सामग्री भिजवाई है। 25 केजी आटा है जी 5 केजी प्याज है 5 केजी आलू है चावल है 5 केजी 4 केजी चीनी है 2 केजी दूध है सूखा पाउडर वाला 2 केजी तेल है अचार है जी मूंग दाल है चना दाल है और ये काले चने हैं हरी मिर्च हरी मूंग दाल है दलिया है बेसन है नमक है चाय पत्ती है जीरा है हल्दी पाउडर है लाल मिर्च पाउडर है धनिया पाउडर है सर्फ है कपड़ा धोने का साबुन है नहाने का साबुन है। तो सर 1 महीने का राशन आप लगभग ये बता रहे हैं। हाँ जी 1 महीने में 1 महीने के बाद या फिर 1 महीने से पहले अगर ये राशन सामग्री खत्म हो जाती है तो उस समय ये परिवार क्या करेगा। सतगुरुदेव जी की दया से इनको एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड में एरिया सेवादार का नंबर होता है जी। तो राशन समाप्त होने से पहले या और भी कोई जैसे जरूरत है तो इनको बताना होगा फोन सर, करके। वो कार्ड देख सकते हैं क्या हाँ आप? जी हाँ जी ये कार्ड है ना ये रहा है। दर्शकों कार्ड है जैसे सर ये दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं। सर इसके बारे में क्या बता रहे थे आप? सतगुरुदेव जी की दया से है ना एरिया सेवादार का नंबर दिया हुआ है। राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले इनको फोन करके बताना होगा। सतगुरुदेव जी की दया से 2 दिन से पहले ही इनको राशन सामग्री या और भी कोई सामान पहुंचा दिया जाएगा। तो दर्शकों ये वो कार्ड है जो आप देख सकते हैं। सर ने बताया कि इस पे जो है सारी जानकारी है, साथ में इसके पीछे जो है पास के सेवादार जो भी हैं, जो यहाँ के वॉलेंटियर्स हैं अन्नपूर्णा मुहिम के, उनके नंबर लिखे हुए हैं और इस परिवार को ये कार्ड आज सौंपा जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस परिवार को आप देखेंगे तो ये कार्ड सौंपा भी जा रहा है और कहीं ना कहीं इस परिवार को ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जब भी आपका राशन खत्म होता है, लगभग 1 महीने की राशन सामग्री ये लोग इनको दे करके जा रहे हैं और राशन खत्म होने से ठीक 1 या 2 दिन पहले पीछे दिए हुए नंबर पर अगर ये कॉल करते हैं तो इनके पास से समय रहते यानी राशन रहते जो है दोबारा से राशन सामग्री भेज दी जाएगी ताकि परिवार को एक भी समय के लिए भूखा ना सोना पड़े। ये परिवार के दोबारा से विचार जानते हैं कि अब इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो अब आपके घर में जो है लगभग पूरे महीने का राशन इस मुहिम के तहत भर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हमें तो भाई अच्छा लग रहा है जी। अब जो ये राशन भट रहा जी, हम खूब बढ़िया वो करेंगे। जो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे हैं, कम पोषण की वजह से कहीं ना कहीं उनके शरीर पे भी प्रभाव पड़ता, एक समय भूखा रहने से या 2 समय भूखा रहने से वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? जी अब तो दूर रह जाएगी जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग पूरे महीने की राशन की समस्या आपकी खत्म कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी का जो हमारे पास ये राशन सामग्री पहुंची है। प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी। अब आपको जो एक समस्या थी कि भाई बच्चों के लिए जो है आप असमर्थ थे, देखिए आपकी हालत इस तरीके से थी नहीं कि आप कहीं बाहर जाके कमा सकें। अब आपको जो है एक कहा जाता है कि भाई अगर हम सच्चे भगवान की भक्ति करें तो वो घर बैठे भी हमको खाने के लिए देगा और कहीं ना कहीं ये बात हम आज सच्चे होते हुए भी देख रहे हैं। आपने अपने दिल से भगवान को याद करा था और आप यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि आपको जो है राहत सामग्री राशन के रूप में मिल भी रही है। होता है, मैं पहले भी अभी 3 महीने से दिक्कत थी तो भगवान से मैं प्रार्थना करता था उसी टाइम वो कहीं ना कहीं से रास्ता लगा देता था जी वो अपने आप ही मेरे घर पे चल के आ जाता था। दर्शकों इतना ही था इस वीडियो के लिए। जो इस चीज को खास बनाती है, जो सारी मदद मुहैया करवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और साथ में यहाँ पर और भी कुछ आस पड़ोस के व्यक्ति मौजूद हैं। आइए उनसे भी उनके विचार जानते हैं कि आज की ये सेवा देख करके उनके कैसे विचार है, उनको कैसा लगा। यहाँ पर पास में एक अम्मा जी मौजूद हैं, आइए इनसे इनके विचार जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुक्को जी मेरा नाम।
अच्छा, तो जैसे आज ये मदद आई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, क्या क्या कहना चाहोगे? भैया आपकी मेहरबानी है बाबा की, अच्छे से वो कर दे बेचारे। क्या क्या परेशानी थी इनको? इनको जी बेचारे भूखे पिसाए नहीं पड़ रहे हैं, भाई भी कोई संग ना दे कई को ना दे आज जी। जमाने में, बेचारे मदद इतनी कर देवे खाले ये बेचारे। रामपाल जी महाराज आए थे आज हाँ। इनकी सेवा के लिए। ये जो भी राशन जो दिया गया है सामग्री, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है। क्या कहना चाहोगे इनके लिए? भाई मदद करिए बेचारे ने, हाँ खूब जी। आराम से बढ़िया तरह से हमारे बच्चान को खानो दियो है, अच्छी भगवान की दया से भाई वह कृपा है। चलिए दर्शकों, ये माता जी के विचार थे। यहीं हमारे पास में आप देखेंगे तो आस पड़ोस के व्यक्ति भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राम प्यारे। तो यहीं आप आस पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ नहीं रहती है। पड़ोसी हैं इनके आप मतलब? तो कब से जानते हैं आप इनको? ये तो भाई ये शुरू से ही है बेचारे गरीब, उसका वो गुड़िया को है, उसको भी एक कहना बहू मर गई है, उसके 3 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ उसके भी, ये भी घनी गरीब है। अब ये बुढ़िया ही करती है उन बच्चे को, अब यहाँ को करे के बच्चे को करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घनी परेशानी है। तो आप इस परिवार को कितने सालों से जानते हैं? भाई हम तो अब शुरू से ही जाने बेचारे है ही, शुरू से ये शुरू से ही परेशान है? हाँ परेशान है शुरू से। तो जैसे आपने आज सेवा भी देखी होगी, हाँ। जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये टीम भी आई है पूरी, और ये जो सेवा दी है पूरी निशुल्क दी है, कोई पैसा नहीं लिया इसका? ना कोई पैसा नहीं लिया। क्या कहना चाहोगे इसके लिए? खूब बढ़िया भाई, तुमने बहुत सेवा करी, बहुत बढ़िया, गुरु महाराज बहुत सही है। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये कुछ विचार थे जो आस पड़ोस के लोगों के थे, जो आपके समक्ष हमने रखे। और कुछ इसी प्रकार की सेवा जो है संत रामपाल जी महाराज जी आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पर करते हैं। जो लोग वास्तव में लाचार हैं या फिर जो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते, उनकी सेवा जो है संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के माध्यम से करते हैं। और सिर्फ उस परिवारों के लिए नहीं, किसान मजदूर के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो बहुत सारी सेवाएं करते हैं। यदि उनके बारे में भी आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, एसए न्यूज चैनल। बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए, आपसे फिर मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955।
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब